चलिए अब आज का हमारा लेक्चर होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ज़रा ध्यान देंगे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जिसे हम सातत्यता और अवकलनीयता कहते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, इसे आज की क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। बहुत आसान है और बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत परेशान रहते हैं। सातत्यता और अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूअस, सतत, डिफरेंशिएबल, अवकलनीय, क्या है ये फंडा, ज़रा इसको सीख लेते हैं। तो जितना एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में पूछा जाता है उस लेवल का हम इसको बता देंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए क्वांटिटी का आप सॉल्व कर लोगे। एक बात आप बच्चों को बता दें, ये जो क्वांटिटी है लग आपको रहा है, आप कई सारी बुक्स में देखोगे तो लिमिट्स, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूरा एक चैप्टर है, और कुछ किताब में देखोगे तो लिमिट अलग है। जबकि आप जेईई मेन एडवांस की किताब में देखोगे तो लिमिट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक साथ है। एक साथ क्यों है? उसका रीजन है क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी तभी कर पाओगे अगर लिमिट आती है। थोड़ा सा एक पॉइंट बताना पड़ेगा आपको, क्वांटिटी खत्म, एक लाइन लिखेंगे यहां पर, क्वांटिटी खत्म। और डिफरेंशियबिलिटी में भी एक चीज बतानी, दोनों चीजें, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करा देंगे, आपको सॉल्व होगा। नेक्स्ट टर्न में कल यानी आपको एक क्वेश्चन देंगे, कुछ एक सीट देंगे जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, वो आज मिल नहीं पाई तो वो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए देखेंगे क्या है क्वांटिटी और कैसे पता चलेगा कि सर जो मैं जिस लेवल का पढ़ रहा हूं उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब आपको हम एनडीए 2021 के, एनडीए 2020 के क्वेश्चन लगवा देंगे तो आप समझ लेना, वहीं से ये मेजर हो जाएगा कि हाँ मैंने उस लेवल का पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जेईई मेन तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए समझते हैं क्वांटिटी क्या है। पहले इसे फील करते हैं, फिर उसके बाद पहले यहां पर लिख देते हैं मैथमेटिकली कि क्या होना चाहिए जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और फिर हम इसे फील करेंगे कि क्या इसका मतलब होता है क्वांटिटी का। सुन लीजिएगा, आप जैसे पढ़ते हो, मैंने कहा बेटा मेरा वीडियो देख लेना, आपने कहा सर कितने मिनट का है, मैंने कहा बेटा 48 मिनट का है। अब आप इसको देखने के कई तरीके हैं भाई। कोई जो ऑनलाइन क्लास है आपने 10 मिनट देखा, कोई काम आ गया, चले गए आप, 20 मिनट बाद वापस आए, उस 10 मिनट को जहां पर रोका था उसी को आपने आगे कंटिन्यू कर लिया। उसके बाद आपने लगातार फिर से जो है उसको देखा, फिर आप 20 मिनट और आगे बढ़े, यानी पहले 10 मिनट आगे बढ़े फिर 20 मिनट, यानी कितना मिनट हो गया टोटल? अब आपका 18 मिनट बाकी है, तो वो आपने सोचा 18 शाम को आएंगे तो देख ले, यानी आपने पूरा 48 मिनट देखा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं देखा। देखने का मतलब यह है कि आपने पूरा कंप्लीट वीडियो तो मेरा देख लिया, लेकिन वो टुकड़ों में देखा। कॉन्टिन्यूअसली का मतलब, मैंने कहा कितनी देर पढ़े हो आज पूरे दिन भर, आपने कहा सर 2 घंटे पढ़े, तो वो 2 घंटे कैसे पढ़े हो? लगातार पढ़े हो यानी कॉन्टिन्यूअसली पढ़े हो, या तोड़ तोड़ के कभी 25 मिनट पढ़े, कभी 10 मिनट, तो टोटल मिला के 2 घंटे आप पढ़ लिए। तो ये बहुत बड़ा जो क्वांटिटी का कंसेप्ट है वो उसी तरीके से दैनिक जीवन में जैसे हम बात कर रहे हैं वो चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ उसी से लिंक करके समझा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि यहां पर पहले हम ग्राफिकली, अभी बाद में बताएंगे, पहले मैथमेटिकली बता दें। जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है x के टर्म में। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, मैंने पूछा एट x इक्वल टू ए, सर वो ए बता नहीं रहे ना, कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 5 भी हो सकता है, x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एट x इक्वल टू 5 पर और एट x इक्वल टू 0 पर आपसे बोला जा सकता है क्वांटिटी बताइए। देखिए बेटा, देखिए जैसे स्टूडेंट का अगर देखा जाए, कोई स्टूडेंट है भाई, इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसके मैथ्स में आ रहे हैं आपके 75 मार्क्स, फिजिक्स में आ रहे हैं उसके 82 मार्क्स, और केमिस्ट्री में उसने प्राप्त किए 88 मार्क्स, और हिंदी में उसने प्राप्त किए 78 मार्क्स, और इंग्लिश में उसने प्राप्त किए आपका जो है 21 मार्क्स। जरा समझिएगा, ओवरऑल स्टूडेंट की मार्कशीट में क्या लिख के आएगा? फेल लिख के आएगा। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूंगा, फिजिक्स में, तो आप क्या कहोगे? पास। केमिस्ट्री में पास, लेकिन इंग्लिश में फेल। लेकिन ओवरऑल की बात करेंगे तो क्या होगा? फेल। इसका मतलब जब हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं हर पॉइंट पर, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। जैसे मैंने कहा मैथ्स में
तो अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं वहां पे डिसकंटिन्यूअस, जैसे देखो ये है, इसका मतलब सारे सब्जेक्ट में जब पास होगा तभी हम उसे कहेंगे पास हो गया स्टूडेंट। अगर मान लीजिए 9 सब्जेक्ट होते तो हर सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है, जो मार्क्स पास होने के लिए जरूरी है, वो अगर आपका आ गया तब हम कहेंगे स्टूडेंट पास हो गया। लेकिन किसी पर्टिकुलर फेल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं वो सारे सब्जेक्ट में फेल होगा, यानी वो किसी एक सब्जेक्ट में, अगर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो आपको होगा, तो वैसी क्वांटिटी है। अगर हम किसी पॉइंट पे ना बात करेंगे, इसका मतलब हर पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तभी उसे नाम दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहे हैं तो कैसे चेक करेंगे किसी पॉइंट पर, वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए आइए बात करेंगे दोनों चीजें कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी। बहुत आसान है। आइए सबसे पहले क्वांटिटी, अपने मन से डर हटा देना, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। और जब आप सवाल दोगे तुम कहोगे सर ये तो लिमिट ही लग रही है, अरे लिमिट ही है पूरा फंडा। देखिए x इक्वल टू ए पर आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी राइट हैंड लिमिट और तीसरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब एग्जैक्टली उसी x को रख दे, और जब हम लिमिट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट वो नहीं रखना है, इसकी ओर टेंड करना है। तो दोनों चीजें निकालो कर बराबर है, इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आनी चाहिए। ध्यान देना, जिस सवाल में जो ऐसे सवाल होते हैं, जैसे आपको मालूम है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहे, तो आपको मालूम है पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, ना वो राइट टर्न ले रहा होगा, ना लेफ्ट टर्न ले रहा होगा, ना बैक आ रहा होगा। वैसे ही याद रखना, जिसमें लिमिट x इक्वल टू ए पर जितनी आ रही है उतनी वैल्यू ऑफ भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को हम क्या कह सकते हैं, लिमिट। अगर फंक्शन की लिमिट भाई जब इक्वल आ रही है, इसका मतलब लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तभी हम इसे मैथमेटिकल में कहते हैं, मैथमेटिक्स में कहा जाता है फंक्शन क्वांटिटीज। अब आप कहोगे सर ये तो लिमिट वाला फंडा, और सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो मैं निकाल लूंगा। भाई लिमिट निकालना आता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब एक्जैक्टली उस एक्स को रख दीजिए तो आपका फंक्शन जो है पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए ये वाला सवाल था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड में एक्स माइनस 2। जरा समझिएगा, अगर मैंने बात की एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो इसकी लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट निकाल लेते हैं भाई, एक्स टेंडेड टू 2 पर, तो इसकी लिमिट का मतलब दोनों चीजें आपको मालूम है, मॉड ऑड कुछ नहीं है, 0/0 बन रहा है। लेकिन आपने 2 निकाला तो क्या होगा, एल हॉस्पिटल लगाया तो कितना हो रहा है बताइए, एल हॉस्पिटल लगा के 2x और ये 0 हो गया डिफरेंशियल, और नीचे का डिफरेंशियल 1 x जगह 2 रखिए, कितना आ रहा है। तो ये जो आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आ रही है। हम डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाले क्योंकि हमें मालूम है सवाल में LHL RHL बराबर आता है, वो आपने निकाल लिया 4, और अब हम इसकी लिमिट निकाल ली 4, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, एग्जैक्टली 2 पर रखो, कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइड में 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 4 0, 0/0, यानी क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। क्योंकि सर 0/0 सर एल हॉस्पिटल लगा तो वो लगाया तो था, वो तो लिमिट में हम जाने ना x एग्जैक्टली 2 नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन में आपका x 2 ही है बेटा, और 2 रखने पर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, यानी लिमिट के बराबर नहीं आ रही, ये चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये नॉट डिफाइंड और ये डिफाइंड है, इक्वल है, ठीक है होने दो, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बराबर आना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पर मैथमेटिकली फील अभी कैसे होगा इसको अभी हम बता रहे हैं। ध्यान रखना, जिस फंक्शन में LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर अगर इक्वल होंगे तब हम कहेंगे क्या होगा, बताओ, फंक्शन वहां पर। अच्छा ये बताओ, इस फंक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, इस फंक्शन को ओवरऑल क्या कहा जाएगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, जबकि ये केवल एक ही पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है। सेम वही फंडा, कोई स्टूडेंट 9 सब्जेक्ट रखता है, वो सारे सब्जेक्ट में पास है लेकिन मात्र एक सब्जेक्ट में फेल है, तो उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे, उसकी मार्कशीट में वो फेल माना जाएगा। वैसे ही इसको हम डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, जबकि एक ही पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस हो रहा है, और कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिक्कत नहीं करेगी, केवल 2 पर दिक्कत करेगी। तो याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन में अगर ऐसा सवाल आ जाए, बताइए कहां पर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, तो देखो डिसकंटीन्यूअस होने का कारण क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन या तो क्या कर दे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन या तो ना अनडिफाइंड या लिमिट एग्जिस्ट ना करे, यही 2 कारण हैं फंक्शन के डिसकंटीन्यूअस होने के। आइए अब हम इसको फील करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। जानते हो बेटा, इतनी बात बता दी मैंने, सवाल आपको लगना चालू हो जाएंगे, अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, होने चालू हो जाएंगे, लेकिन हम इसको जरा ग्राफिकली फील करते हैं क्या होता है। वास्तव में किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसकी डिटेल होती है, वो उसकी पूरी डिटेल को बताता है। जरा थोड़ा सा ग्राफ नहीं जानते हो आप, थोड़ा सा हल्का सा यहां पे थोड़ा जानकारी दे दें। ये जैसे कोई फंक्शन है, ये x+1 है, वास्तव में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन हम फील करना चाह रहे हैं कैसे ग्राफ बन रहा होगा, तो जरा देखेंगे
यहां पर महसूस करिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, आपने x इक्वल टू 1 पुट किया, आपने x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 रखोगे तो 1 + 1 y कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 1 पर y कितना आ रहा है 1। ये देखिएगा ये हो गया 1। तो ये पॉइंट क्या है, ये आपको ऐसे शो हो रहा है। देखिए इसका मतलब इस x पर y की वैल्यू 1 आ रही है। x इक्वल टू 2 पर कितनी आएगी बताइए भाई, हाँ सॉरी y की वैल्यू 2 आएगी, यहां पर y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये चीज हो गई, y इक्वल टू x होता तब आता है, अगर y इक्वल टू x होता तो 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, लेकिन ये एक ज्यादा आएगा y पर, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आएगी। देखिए और x इक्वल टू 2 रखोगे तो y कितना होगा, एक ज्यादा आ जाएगा, यानी 3, यानी x इक्वल टू 2 पर y कितना आएगा, एक ज्यादा आएगा। देखिए ये हो गया, देखिए इस तरीके से ये हो गया बेटा। ये मैंने 2 पॉइंट इस्तेमाल किए हैं। हमारे पास पूरी आपकी एक्स एक्सिस में -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू रख सकते हो। अभी तो आपने 2.1 नहीं रखा, 1.01 है, लाखों करोड़ों मान हैं, और हर एक एक्स पर कुछ ना कुछ वाई आएगा, और जो वाई आएगा उसे पॉइंट से बनाओगे। देखिए एक और रख लेते हैं, 3 रखो जरा, वाई कितना आएगा, 4 आएगा, 3 रखने पे वाई 4 आएगा। वास्तव में आज आपको बता दें ग्राफ क्या होता है। ग्राफ क्या होता है, आदमी कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 पॉइंट्स को मिला दो ग्राफ बनता है, नहीं, ग्राफ इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है बेटा। ग्राफ इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है। हर एक एक्स पर जो वाई मिल रहा है उसे पॉइंट से शो कर रहे हैं, इसके बीच में भी तो एक्स है, उन पे भी तो वाई मिल रहे होंगे, और उन सब का कलेक्शन करोगे कुछ ऐसे बनता है बेटा। देखिएगा ये हो गया, देखिए ये -1 पर कितनी आ रही है वैल्यू, -1 रखिए, -1 पे वाली की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। देखिए ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ वास्तव में स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, ये पॉइंट्स का कलेक्शन है बेटा। आपको कि सर पॉइंट नहीं नजर आ रहे, उसके आगे पीछे वाले पॉइंट हटाओ तो पॉइंट नजर आने लगेंगे। तो ये हर एक्स पर, इससे मुझे ये फील हो रहा है, अगर मैं कह दूं यार किसी का ग्राफ ये आ रहा है, किसी का ग्राफ ये बन रहा है, तो आपको ये फील करना है यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए, ये अगर a है और ये x इक्वल टू b है, यहां से वहां तक की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये देखो निगेटिव आ रही है। देखो नीचे है, नीचे का मतलब y क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब a से b तक के लिए फंक्शन की y की वैल्यू, फंक्शन मतलब y का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और यहां से यहां तक के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और इससे पहले क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और y0 कितनी बार हो रहा है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, कितनी बार कट करेगा, 3 बार कट कर रहा है। इसका मतलब आपका जानते हो ग्राफ क्या है, जैसे बिल्कुल जैसे आपकी जन्म कुंडली है। पंडित क्या करते हैं, आपकी जन्म कुंडली को देख के पूरी डिटेल बताते हैं आपके बारे में, जबकि 2 साल बाद 4 साल बाद क्या होगा आपके साथ, वैसे ही ये समझ लीजिए हम उस फंक्शन की पूरी डिटेल बता रहे हैं कि ये देखिए यहां पर 0 हो रहा है, यहां पर 0 हो रहा है, जहां जहां पर एक्सिस को कट कर रहा है उतना वहां पर 0 होगा। अगर मैं बात करूं x + 1 = 0, इसके कितने सॉल्यूशन है, तो सिंपल है, आप y = x + 1 इसका ग्राफ बना दीजिए, जितनी जगह x को कट करेगा उतने सॉल्यूशन है। अगर मैंने कहा कोई फंक्शन y = fx है, उसका ग्राफ ये बना हुआ है, तो fx = 0, बताओ इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, जितनी जगह x एक्सिस को कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह। आप देखो पूरी डिटेल, पूरी पिक्चर समझ में आ रही है उस फंक्शन के बारे में, जबकि दिया नहीं लेकिन उसका ग्राफ बता रहा है। ये वास्तव में पॉइंट्स हैं, ये देखिए वास्तव में पॉइंट है। ये कैसे हुआ होगा, यानी इस एक्स पर ये जो भी एक्स नेगेटिव है, कोई वैल्यू है, क्योंकि ओरिजिन से इधर है, तो वाई इतना मिल रहा होगा इस पर, ये इसलिए पॉइंट बना है। तो ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है ग्राफ। तो यहां पर हम इसलिए बताना चाह रहे हैं ग्राफ के बारे में जानकारी होगी, यानी आप सोचते हो ये ऐसे बन गया, लेकिन वास्तव में हर बिंदु ने अपना योगदान दिया है। जैसे टीम का स्कोर बनता है, अगर 312 भी रन बन रहे हैं तो उसमें हर बल्लेबाज ने कुछ ना कुछ रन बनाए हैं, तब जाके वो टीम का स्कोर बना है। वैसे ही यहां पर भी ग्राफ जो होता है, कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन हो गया। तो ये बताइएगा, ये नेगेटिव हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस कब होगा बताइए, जब क्या होगा, LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों वैल्यू अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ध्यान रखना। अच्छा ग्राफिकली क्या बता रहे हैं, देखिए ग्राफिकली ये बता रहे, देखो इधर यहां पर ये समझो आपको पेन कहीं उठाना ना पड़े। देखो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर देखो कहीं पेन उठाना पड़ रहा है, हम उस पर रखते जा रहे, समझो कल्पना करो, ये देखो ये हो गया। इसमें देखिए यहां पर पेन उठाना पड़ रहा है, देखिए कहीं पर पेन उठाना पड़ रहा है, नहीं उठाना। तो ये एक प्रकार से जो फीलिंग है इसकी कॉन्टिन्यूटी का मतलब उसके ग्राफ में कहीं पर भी आपको पेन ना उठाना पड़े। अच्छा देखिए सर ऐसा कोई ग्राफ बनाइए जिसमें पेन उठाना पड़ेगा, बिल्कुल बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये है और ये है, देखिए सर ये क्या होगा, देखो इधर देखना, ये वाला पॉइंट ये जो है इस एक्स पर जो भी है, ये वाला पॉइंट ग्राफ का हिस्सा है, ये वाला पॉइंट ग्राफ का हिस्सा नहीं है। ये देखो ये गैप बनाया, होल का मतलब हुआ कि ये ग्राफ का हिस्सा नहीं है, देखिएगा समझ लीजिए
ये ग्राफ का हिस्सा नहीं, ये वाला पॉइंट इस एक्स पर वैल्यू ये मिलेगी ना कि ये मिलेगी, उसके बाद वैल्यू ये मिलना चालू होगा। तो देखो यहाँ पर देखिए ये गए, ऐसे गए, ये देखिए ये हो गया, ऐसे गए, ये गए, ये गए, और ये यहाँ पर गए। अब मुझे ये ग्राफ, ये पॉइंट उठाना पड़ेगा, ये पॉइंट उठाया, यहाँ से चालू, इस पे भी नहीं करना, ये ग्राफ का हिस्सा नहीं। आप देखो ये हो गया, यानी यहाँ पर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उठाना पड़ गया, यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ग्राफ कहीं टूटे नहीं। आपको कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझ लीजिए, एक जगह से पेन उठा के अगर कहीं पर भी ना उठाना पड़े तो समझ लीजिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कुछ ऐसा है खेल। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है ग्राफ का टूटना, एक प्रकार समझ। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ वहां पर ग्राफ क्या हो रहा होगा, टूट जा रहा होगा। बेटा ध्यान देना, वहां पे ग्राफ क्या हो रहा होगा, टूट जा रहा होगा। ये आपको नॉलेज इसलिए दे रहे ना, कम से कम इंटरेस्ट तो डेवलप हो। अभी हमने जो बताया इससे सारे सवाल लगने लगेंगे, केवल इतनी थ्योरी है बेटा, ये खत्म हो गया। क्वांटिटी खत्म, अब डिफरेंशिएबिलिटी बतानी पड़ेगी आपको। मैं जितने सवाल दूं, एक दो बताने पड़ेंगे, सारे करने लगोगे आप। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आपको फील हो, रियल समझ में आए कि यार लिमिट और क्वांटिटी किसी फंक्शन की निकालते हो, उस फंक्शन का पक्का कोई ना कोई ग्राफ बनता होगा। वो ग्राफ आपको उस पॉइंट पर ग्राफ अगर टूट रहा है तो समझ लीजिए। अब ये बताओ यहां पे टूट रहा है क्या, यहां पे टूट रहा है, इस जगह पे जाने पे देखो ग्राफ देखो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कनेक्शन बना हुआ है। कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मतलब ग्राफ टूट जाएगा। मैंने कहा यार बेटा हमारे इस यहां से लेकर अपना मार्कर जो है पेन इधर से लेकर इधर तक आना, यहां तक तो आप आ जाओगे। मैंने कहा पेन ना उठाना पड़े तुम्हें बीच में, तो आप कहोगे ठीक है सर मैं इधर से लगा। अगर ऐसे कर दिया तो आप क्या होगा, यहां तक ले जाओगे, सर जी पेन ऊपर लाना पड़ेगा। मैंने कहा ले आओ, तो यानी आपने पेन उठा दिया, तब ये कनेक्शन टूट गया। तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ टूट जाना। और रोड में जा रहे हो बताएं, पूरी स्पीड से जा रहे हो हाईवे में, पता चला अचानक गड्ढा आ गया, तो क्या करना पड़ता है, धीमा करना पड़ता है। यानी अब वो स्पीड कॉन्टिन्यूसली आप उस स्पीड से नहीं जा रहे हो, उस गड्ढे के कारण आपको थोड़ा रुकना पड़ रहा है। पता चला आगे कुछ है नहीं, तो अब आगे रुक जाओगे। अब देखोगे इधर से यार कहीं रास्ता है, उधर से जाओगे। स्पीड से गए, देखा यार आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ मान लीजिए, तो अब क्या करोगे, उधर से रोक के दूसरे चलो। यानी आपकी कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब हुई, वो रास्ता ब्रेक है तो आप जा नहीं सकते हो बाइक से। अब आपको घुमा के उधर से फिर उधर को पकड़ना पड़ेगा। देखिए यहां पर ये तो क्या, मैं यहां तक गया, पेन को उठाया, अब ये चला गया। यानी इस पॉइंट पर मुझे पेन उठाना, देखो कहीं पर पेन नहीं उठा रहे हो, देखो देखो लगातार चलते चले जा रहे हैं। अब यहां पर जैसी पॉइंट है तो इस पॉइंट पर आपने पेन उठा दिया, ये देखिए हो गया। तो सर इस फंक्शन को क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ है तो इसको क्या कहेंगे, इसको डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। एक भी सब्जेक्ट में फेल स्टूडेंट को फेल नाम दिया जाता है। आप ये बताइए, आपकी मार्कशीट में जब आप पास होते हैं तो वो लिखा होता है पास विद फर्स्ट डिवीजन, लिखा होता कि नहीं होता, लिखा होता। मान लीजिए किसी के 96 हर उसमें नंबर आ रहे, एक में 22 नंबर आ गए, अगर परसेंटेज निकालोगे तो 60 प्लस पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं लिखा होता फेल विद फर्स्ट डिवीजन, ऐसे लिखा होता, बताइए, ऐसे नहीं लिखा होता। जबकि 60% का मतलब फर्स्ट डिवीजन है, फेल विद फर्स्ट डिवीजन ऐसा नहीं लिखा होता। यानी आपका फेल है तो उसकी मार्कशीट में केवल फेल लिख के आ जाता है। अब चाहे वो 70% ले आए, तो बस ये कहानी याद रखना कि लिमिट की जो कहानी है, यानी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का खेल यहीं तक समाप्त हो गया है। बेटा इससे कोई भी सवाल आप लगा सकते हो, लेकिन इससे केवल आनंद ले सकते हो कि जो भी फंक्शन होगा, कैलकुलस में तुम जानते हो फंक्शन है, लिमिट किसके निकालो, जितने भी आज टेस्ट में सवाल दिए या कोई भी पिछले टेस्ट में सवाल दिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ लिखते हो कि नहीं लिखते हो आगे, तो वो जो लिखते हो वो फंक्शन ही होता है, तो उसका कुछ ग्राफ बनता होगा, वो ग्राफ के बारे में ना जानो। यानी उस पॉइंट पे टूट तो नहीं रहा ग्राफ, अगर वो टूट रहा है तो समझ लीजिए वो डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब ये देखेगा, जरा ये बताइए बेटा, जरा आप बच्चे मुझे बताइएगा, जरा देखें, यहां पर मैंने कहा कि मान लीजिए वैल्यू L1 है और यहां पर वैल्यू कितनी है, L2 है। मैंने कहा ये बताइए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर इस फंक्शन की, जो फंक्शन का ग्राफ है, ये मान लीजिए जो फंक्शन है ये y इक्वल टू fx का कोई ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है, इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा और ये इनफाइनाइट तक ऐसे जा रहा है, ऐसे और यहां पर। तो अगर मैंने कहा एक्सटेंडिंग टू a पर लिमिट बता सकता कोई, यानी आप a की ओर टेंड कर रहे हो लेफ्ट साइड में, लेकिन a को टच नहीं करोगे, तो ये वैल्यू किसकी ओर टेंड करेगी, ये देखो ये किसकी ओर टेंड करेगी, ये y की वैल्यू किस वैल्यू की ओर, ये y की तो वैल्यू है, किसकी ओर टेंड कर रही है, L1 की ओर। ठीक है, तो अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस, अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी, यानी आप राइट साइड से a की ओर आओ, a की ओर जैसे जैसे आ रहे हो तो वैल्यू आप किस पर्टिकुलर नंबर की ओर जा रही है, L2 की ओर, ये हो गया। यानी यहां पर ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट।
अब देखिए यहां पर पूरा मजा लीजिएगा। अब आपको एक और आनंद आएगा कि जब हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे तो क्या कहानी हो रही होगी वहां पर जानते हो क्या हो रहा होगा? ग्राफ टूट रहा होगा। कभी भी LHL RHL अनइक्वल आता है, ये समझ लीजिएगा, उस पॉइंट पर उस फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है। क्या सोचते हो स्टेप एक्स का? देखिए याद कीजिए इंटीग्रल पॉइंट पे कैसे बनता है ऐसे ग्राफ। देखो ऐसे गया ग्राफ, ये देखिए, फिर ये ऐसे बनता है। देखो यहां पर क्या हो गया, ये वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 है। अच्छा ये बताइए 0.99 रखोगे तो स्टेप कितना होगा? याद कीजिए 0 होगा। तो यहां तक देखो 0 रहेगी, ये हर वैल्यू पर 0 रहेगी। ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बना। फिर लेकिन 1 पर वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 पे वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 पर वैल्यू क्या होगी? 1। देखिए स्टेप, अब देखो ये देखो ग्राफ टूट गया। देखो यहां पे 1 पे ग्राफ, इसलिए डिसकंटीन्यूअस 1 पे ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था एक्स टेंडिंग टू, जब इंटीग्रल पॉइंट होगा वहां पे डिसकंटीन्यूअस, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का कारण क्या है? LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेकिन अगर हम उसे कॉन्टिन्यूटी में समझें तो समझ लेना उसका ग्राफ जा रहा होगा जिस पॉइंट पे LHL RHL अनइक्वल आ रहा है, समझ लीजिए वहां पर ग्राफ टूट रहा है। और जहां पर तीनों बराबर आ रहे हैं LHL, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, उस पॉइंट से गुजरोगे आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन इस पॉइंट से गुजरने के बाद ये देखिए ये अरे ये मतलब क्या है? ये पॉइंट है, ये किस एक्स पर है? समझो इस एक्स पर, इस एक्स पर कॉन्टिन्यूअस है, कोई पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। इस एक्स पे जैसे ही पहुंचे तो यहां पर आपको पेन उठाना पड़ गया, तो यहीं पर हुआ डिसकंटीन्यूअस। अगर यहां पर पूछेंगे तो क्या होगा? डिसकंटीन्यूअस। लेकिन ओवरऑल अगर इस फंक्शन के बारे में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो याद रखना बेटा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस में LHL RHL, इसका मतलब सर LHL RHL अनइक्वल नहीं, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। देखो इधर, ये देखिए अगर ऐसा होता तो देखो अब ये पेन, ये चाहे नोक बन जाए, क्या दिक्कत है भैया? नोक बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेन नहीं उठाना पड़ रहा हमें ये। लेकिन ये जो नोक बनती है इसमें आ जाता है कॉन्टिन्यूटी के बाद किसका कॉन्सेप्ट? डिफरेंशिएबिलिटी का। डिफरेंशिएबिलिटी कहती है कि कहीं पर अगर नोक बन रहा है, आप ये गए और कहीं पे नोक बन गया तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। मॉड वाले में अभी बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप क्योंकि क्वांटिटी पर बात चल रही है तो क्वांटिटी पर पूरी बात कर दें। और ये सच बताऊं तो बेटा इतने से आप जेईई मेन एडवांस तक के सवाल सॉल्व कर लोगे, केवल इतनी लाइन को लिख के। बस ये फील कराने के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि पिक्चर में क्या हुआ होगा, वहां पर डिसकंटीन्यूअस किस कारण हुआ होगा, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये आपने फील किया। उसके ग्राफ में उस पॉइंट पे पक्का आपको पेन उठाना पड़ गया होगा, बाकी कहीं नहीं उठाना पड़ रहा। लेकिन अब तो सर कॉन्टिन्यूअस है। हाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? L1। राइट हैंड लिमिट L1, वो भी L1 है। अब देखो ग्राफ नीचे कर दिया हमने, अब तो सर कॉन्टिन्यूअस है। तो सर फिर ये क्या लाने की जरूरत थी आपको? LHL RHL। बेटा हमें मालूम है ना, आप जानते हो LHL RHL में एग्जैक्ट ए का प्रयोग नहीं होता है। ए पर क्या वैल्यू आ रही है? मान लीजिए ये हो गया, देखिए सर ये तो एक सिंगल है यार, तो क्या सोच रहे हो? ये जब आपने शुरुआत की थी तो सिंगल ही तो पॉइंट बना था। तो उस एक्स पर वैल्यू क्या बन रही है? उस एक्स पर वैल्यू ये बन रही है, मान लीजिए L2। तो यहां पर ये अब ये वाला पॉइंट ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये वाला पॉइंट, ये देखो होल बना दिया। थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सफेद दिख रहा है, वो सफेद जो दिख रहा है समझ लो पॉइंट है वो, इसलिए गोल बना दे। देखो अगर मैंने कहा ये पॉइंट देखो अब नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने कहा इस पॉइंट को देखो एक सर्कल बना के, अब मैंने कहा इस पॉइंट के मतलब उसके अंदर जो आपको सफेद दिख रहा है उस पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट जैसे अब मैं कह रहा मैंने कहा इस पॉइंट को देखो, अब ये ऐसे गोल बना दिया, उसके अंदर एक सफेद पॉइंट, वो पॉइंट को देखो कहने हैं। तो ये देखिए वो पॉइंट पे देखिए होगा। यानी आप कभी कभी ऐसे सवाल किताबों में देखते हो, वास्तव में ऐसा होता है। देखो ऐसे दिया होगा fx इज इक्वल टू, ये दिया है, मान लो x जब a नहीं है, देखो a नहीं है आपको मालूम है लिमिट में, तो उस समय उसकी वैल्यू L1 है। और मान लीजिए जब क्या है x इक्वल टू a है तो उसकी वैल्यू मान लीजिए L2 है। तो यहां पर भी आप समझ सकते हो जो फंक्शन दिया होगा उसको निकाल लेना, एक्सटेंडिंग टू a पर L1 है। बताओ ये यहां पर क्या हो रहा है? बताओ यहां पर देखो ग्राफ ऐसे गए, ये देखो पेन ले जाते जा रहे हैं, समझ लेना, और ये गए ये गए ये गए। अब मुझे ये देखो ये पेन मेरा देखो यहां पर मैं इस पॉइंट को नहीं पेन रखना है, अब मुझे पेन ये देखो ये ऊपर उठाना पड़ गया, क्योंकि आगे बढ़ रहे तो ग्राफ यहां पे गया, ये वैल्यू मिल रही है एक्स पे, फिर अब नीचे लाए पेन, फिर यहां पर, यानी क्या हुआ? खराब। तब भी डिसकंटीन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अब यहां पर कहते हैं इसको जो पॉइंट ये वैल्यू नहीं ले रहा है ना, तो इसको कहते हैं होल। क्या बोलेंगे? तो ग्राफ ये तो टूट जाए या होल बन जाए, लेकिन अगर उस वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी वही पॉइंट हो जाए तो अब मुझे इस पॉइंट पर भी मार्कर को रखना है, और अब क्या होगा? फंक्शन। इसलिए कह रहे हैं तीनों बेटा, इसमें एक का इस्तेमाल नहीं करते ना, कहीं वो ऐसा ना हो उस एक्स पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जानते हो जो ये आपका ग्राफ था ना, x² - 4 डिवाइड में x - 2,
ये आपका जो है 2 पर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ 2 पे डिफाइंड नहीं हो रहा, तो वहां पे ऐसे होल बन जाता है जिस पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। 0/0 रखा आपने। वास्तव में जितने भी आज सवाल कर रहे थे आप एल हॉस्पिटल के, वो समझ लो उस एक्सटेंडिंग टू 2 का इस्तेमाल कर रहे हो। 0/0 बन रहा तो समझ लो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि वो आपका वैल्यू ही नहीं दे रहा उस पॉइंट पर। तो वहां पे क्या होगा सर, वहां पे होल बन जाता है, गैप बन जाएगा वहां पर, यानी वो उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो नॉट डिफाइंड। अब ये क्या होगा, आपको पेन उठाना पड़ेगा जब वो ग्राफ का हिस्सा नहीं है। भाई आप ये बताइए, आप जब पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, उसके बगल वाला पॉइंट, अब मान लीजिए ये देखो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसके बगल वाला पॉइंट, मैंने कहा उसके बगल वाला पॉइंट ग्राफ का हिस्सा नहीं है, तो उसको ऐसे दिखा दिया, देखो ऐसे करके। तो आपका ये पॉइंट और ये पेन तो उठाना पड़ेगा जब उस पर हाथ, मतलब पेन नहीं रखना। तो याद रखेंगे कॉन्टिन्यूटी का सिंपल सा खेल है, LHL इज इक्वल टू RHL, तो ग्राफ कनेक्शन है, और अगर वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर, तो वो तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, यानी वहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। याद रखना, आज के बाद ये फील करना होगा आपको, LHL RHL जब अनइक्वल होता है तो लिमिट डज नॉट, लेकिन होता क्या होगा वहां पर पक्का है ग्राफ टूट जाता है, वहां पर ग्राफ टूट जाता है। और ग्राफ अगर जुड़ेगा, अब ये मेरा हाथ जो है, इनके बीच में गैप तो है, अब उस पॉइंट पे कवर कर ले, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसी के बराबर हो जाए, तो पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैंने अपने हाथ को लिखा, देखो जबकि मेरे हाथ दोनों हैं, लेकिन ये बीच में हल्का सा गैप है एक पॉइंट के बराबर, उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन उतनी आ जाए तो वो कवर हो जाएगा। अब आप कोई दिक्कत है, कोई यहाँ पे फिंगर रख दे बीच में अपनी, इस तरीके से हो, अब देखो यहाँ से मार कर ले जाए, कोई बीच में उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हल्का सा गैप है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसे हाथ को, मतलब पेन को, क्योंकि वो हवा में जाएगा, और हवा में हम चाहते नहीं, यानी ग्राफ, मतलब पेन को उठाना ना पड़े, कहीं से टच खत्म ना हो, और वो टच तब खत्म नहीं होगा जब वहां पर भी कोई अपनी एक फिंगर बीच में डाल दे रहा भी है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना है कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना होगा, LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा देखिए ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिएगा, बस बेटा इतनी थ्योरी है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कितनी थ्योरी है सर, ये सिखा, अरे ये तो निकालना जानते हो यार LHL, भैया लिमिट निकालना जानते हो ना, लिमिट्स निकालना। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने क्वेश्चन दे दिया, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस का 1, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और ये लिखा है 3x माइनस का 5, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन दे दिए हैं। इफ f(x) देन the function is continuous at x equal to 2। दूसरा सवाल है the function is discontinuous at x equal to 2। तीसरे ऑप्शन में दे दिया both a and b। चौथा ऑप्शन में none of these। ये वाला ऑप्शन हटा दो, ये हो ही नहीं सकता। अरे भैया दोनों कैसे हो जाएंगे, एग्जिस्ट दोनों, एक कॉन्टिन्यूअस है तो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा ना, एक चीज होगी। अब हमें देखो कितना आसान क्वेश्चन, आप बिल्कुल घबराना नहीं बेटा। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस, देखो बेटा दिक्कत कहां पर होती है, जहां पर फंक्शन बदलता है। कहीं ऐसा ना हो ये फंक्शन चल रहा था, वैल्यू मिलती चली जा रही थी, पता चला वो दूसरे फंक्शन से वैल्यू मिल रही हो, पता चला जंप कर गया, तो हमें पेन उठाना पड़ जाएगा। इसलिए अगर आपको ये सवाल में पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस, अब ऑप्शन से देखो ना क्या कह रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ये ऑप्शन सही है कि नहीं है पहले बताइए। तो निकालना सीखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना बताया था। अब ये तो लिमिट ही का सवाल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, ऐसे सवाल बनेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, याद कीजिए। एक टाइप हमने आपको बताया था, कौन सा टाइप था ये याद करो, नहीं टाइप सेकंड नहीं, जिसमें हम आपसे बोल रहे थे कि कोई क्वेश्चन दिया होता है, फंक्शन इस तरीके से दिया होता है, आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी हो जाता है, टाइप 4 था ना। अब देखो आप वही है, समझ लीजिए LHL RHL, बस ये ऐसे ही सवाल क्वांटिटी की शुरुआत हो गई है, समझ लीजिए। अब यहां पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए 2। अब आपका होगा सर ये तो बहुत इजी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना, 2 रखे 4 माइनस का 4 प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई 1, और राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, इसमें भी 2 रखो, रखना 2 ही है, 2 से कम वाले में रखना है 2, और रखना 2 ही है लेकिन 2 से ज्यादा वाले में कितना होगा 6 माइनस 5, ये यहाँ पे 1 रखोगे ना, 2 रखोगे, 2 3 दूनी 6 माइनस 5 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है 2 पर,
2 पर 2 से भी इसी से मिलेगा मान, तो 3 दूनी 6 - 5, ये भी 1। तीनों क्या आ रहे हैं बताओ? तीनों इक्वल आ रहे हैं बेटा, तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए फंक्शन कह दिया क्या होगा? ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये LHL RHL भाई दोनों सेम पॉइंट की ओर जा रहे होंगे, लेकिन हम जानते हैं x = 1 पर या 2 पर हम भले बोल रहे हैं कॉन्टिन्यू डिफरेंट लिमिट, तो लिमिट में x2 का इस्तेमाल थोड़ा ना होता है, तो पता चला 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो कवर हो जाना चाहिए, यानी वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां पर तीनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। सर ये डिफरेंशियबिलिटी अगर एक ऑप्शन दे देते, यहां पर लिखते द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। सर इसमें क्या होता है सर? इस नहीं, x = 2। सर इसमें कैसे करेंगे? देखो इधर, अब ये बड़ा दिक्कत है, डिफरेंशियबिलिटी तो नहीं पता है। जब डिफरेंशियबिलिटी नहीं पता है तो अब बता ही देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी के लिए क्लियर है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है? पूरा जो सार है, कोई दिक्कत नहीं, वो ग्राफ से कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन उससे बस महसूस हो रहा है, उससे फील हो रहा है कि क्या पिक्चर हो रही थी, वो समझना आने के लिए मैंने बताया। बाकी सवाल सारे इसी से लगेंगे। LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या बोलोगे? LHL = RHL = FA, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। उस पॉइंट पर ये तीनों अगर बराबर हो जाती हैं तभी फंक्शन को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। और अब आपको ये भी मजा आ रहा होगा, सर आप किसी पॉइंट पे क्यों बोलते हैं जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, क्यों बोलते हैं? आपसे मैंने क्या कहा? कोई लड़का अगर फेल हो गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना सभी सब्जेक्ट में फेल होगा भाई, हो सकता किसी एक सब्जेक्ट के कारण फेल हुआ होगा, उस सब्जेक्ट पर, उस पॉइंट पर। मैंने कहा कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बताओ किसी पॉइंट पर वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। अरे भैया हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ तो बन ही रहा होगा उसका, कहीं बीच में ब्रेक हो गया, टूट गया, होल बन गया, तो ये कारण है डिसकंटिन्यूअस होने के लिए। वही हमें आपको ये पता करना होता है कि उस पॉइंट पर तीनों को चेक कर लेंगे। बहुत लोग कहेंगे पता कैसे चलेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो आप कह देना 3 चीजें निकाल लो उस पॉइंट पर, LHL RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। चलिए भाई, ये हो गया। ये डिफरेंशियबिलिटी का जरा सुन लीजिएगा, यहीं पर ही दूसरी लाइन में लिख लेना। दूसरा जो आपने क्वांटिटी के लिए लिखा LHL = RHL, तो यहां पर अगर जगह है कहीं पर तो यहां पर लिख सकते हो आप, दोबारा से लिख लीजिए इसको। ये जो आपने लिखा है इसको दोबारा से नोट करके लिख लेना, फिर से दोबारा से लिख दो, फॉर कॉन्टिन्यूटी, ताकि दोनों चीजें एक साथ आ जाए। फॉर कॉन्टिन्यूटी, सातत्यता के लिए x = a पर, दोबारा से लिखिएगा, दोनों एक साथ लिख देने। फॉर डिफरेंशियबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, देखिए एट x = a, तो हमने कहा LHL = RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अभी हमने कुछ बोला थोड़ा ना, बस इतना ही तो लिखा, तो यहां पे लिखेंगे देन y = fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। अब ये हुआ ना मेन पॉइंट, एट x = तब कहा जाता है, तब y = fx को x = a पर सतत, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है सतत कहा जाता है। ठीक है, ये आप उसको क्या कहोगे? सतत कहोगे। नंबर सेकंड पॉइंट, फॉर डिफरेंशियबिलिटी, इसके लिए क्या होगा? तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होता है जरा देखेंगे। y = fx है, एट x = a पर, जैसे वो है डिफरेंशियबल, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए LHD = RHD। सर ये LHD क्या होती है? लिख लो फुल फॉर्म। LHD का मतलब होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसी तरह से आप RHD का मतलब समझ सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये बराबर हैं तो समझ लीजिएगा फंक्शन आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या होगा? देन यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव, दोनों को लिख लो यार, RHD, यानी ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सर राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है? और सर आपने ये
कैसे निकालेंगे ये सब बताएंगे, परेशान ना हो। यहाँ पे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ए से थोड़ा सा कम, ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए से थोड़ा सा ज़्यादा, ए प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइड में एच। तो सर ये फॉर्मूला याद है कि ना रखो याद, ध्यान रखो बस। अब ध्यान रखने का मतलब याद ही रखना है। देखिए सर, इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको स्टेप आ गया, बेटा देखो इधर, आप बच्चों को अभी हम पूरी कहानी बता रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका निकलता है। चलिए अभी अब हम लिख लेते हैं। और सर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है डिफरेंशियबिलिटी। मान लीजिए बच्चे ने 11th में कंटिन्यूटी किया है, ठीक है, प्रैक्टिस। और जानते हो बेटा 11th क्लास में जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो वो डिटेल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, हम तो एक ट्रिक से निकाल देते हैं। हम बोलते हैं यार ए ही रखो ए से कम वाले में, और राइट हैंड लिमिट के लिए ए ही रखो एक से ज्यादा वाले। लेकिन ये डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ, अभी आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। जानते हो बेटा, आप बस इतना फील कर लीजिएगा। जैसे देखो ये किसी के फंक्शन का ग्राफ है, मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ग्राफ नहीं टूट रहा, देख लो साफ साफ दिख रहा है, स्मूथ चल रहा है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी का मतलब अभी भी देखो कॉन्टिन्यूअस है। ये नोक ये किंक जो बनता है ऐसे टाइप में, इसमें फंक्शन कहा जाता है, डिफरेंशिएबल नहीं है। जिन सवालों में ऐसा किंक बनता है वो क्वेश्चन में वो फंक्शन आपके नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं। जबकि देखो एक ही पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी किसी जगह पर नहीं है। चलिए आप देखेंगे, क्या कभी आपने सोचा x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 वास्तव में। और ये बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, ठीक है। क्या कभी आपने सोचा मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब ये आप कहोगे सर बेटा देखो मॉड x, इसीलिए नहीं सुना मॉड x का डिफरेंशिएशन। आपको बस यही तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मॉड x को अगर हम बताएं तो ये नोट कर लिया बेटा, बस इतना लाइन नोट कर लीजिए और यहां पे लिख दीजिएगा देन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय एट x इक्वल टू ए। तब y बराबर एफ एक्स को x बराबर a पर अवकलनीय कहा जाता है, ठीक है। इसकी चिंता ना करो, इसको भी हम निकालना सिखाएंगे। अब ये वाला तो मालूम है, ये तो यार LHL RHL की निकालने, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तो सब बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको कैसे निकालेंगे LHD RHD, वो फॉर्मूले लिखे हैं, आपने कहा वो फॉर्मूले लगाना, तो कैसे करना है सब आएंगे इस पर। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या होता है बेटा, रब करे इधर। अब देखिए एक बात जरा समझिएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट के पास होने का क्या मतलब हुआ। सारे सब्जेक्ट में कंप्लीटली पास है, 33 मार्क्स पास है, 12th में हाई स्कूल में, इससे क्लियर हो रहा है। लेकिन वैसे डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब है कहीं पर भी उसके ग्राफ में कोई किंक नहीं बन रहा होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हो कॉस एक्स, वास्तव में अगर आप बच्चों ने 11th क्लास में साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, कहीं पर भी कोई किंक नहीं बन रहा है, किसी भी पॉइंट पर किंक नहीं बन रहा है, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मॉड एक्स क्यों नहीं डिफरेंशिएशन करते हो, जानते हो बेटा, ये आपका जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आज आपको बता दें मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ये देखिए साइलेंट रखिए मोबाइल, ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ बनता है इस तरीके से। ये किंक कहां पे बन रहा है, 0 पर, इसी वजह से डिस्टर्ब हो गया पूरा मामला। ये आपका मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्यों नहीं डिफरेंशिएबल, अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हो कॉस एक्स, इसका मतलब इसी ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं, एक्स का जितने भी सवाल हैं आप डिफरेंशिएशन कर दे रहे हो, इसका मतलब वो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो। इसका मतलब उनके ग्राफ में कहीं ऐसी कोई किंक वाली बात नहीं होती। लेकिन जो सवाल ऐसा मॉड करके दिया हो, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल क्यों होता है। यहां पर देखो किंक बन रहा है, यहां पर किंक बन रहा है, और यहीं पर सर आप तो कह रहे LHD RHD इक्वल होता, तो जैसे आपको क्या बताया, ग्राफ टूट जाता है तो क्या होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है।
तो वो किस कारण होता है? LHL RHL अनइक्वल आने कारण। वैसे ये जो आपका जो ये LSD RSD कहां पर होता है भाई? हमें तो मेन इन दोनों को बराबर करना है। ये आपका अनइक्वल उन्हीं पॉइंट्स पर होता है जहां पे किंक बनता है। तो किसी के ग्राफ में अगर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो समझ लेना उसके ग्राफ में किंक बन रहा होगा कहीं। तो ये मॉड एक्स इसीलिए इसी ग्राफ में किंक बनता है। उस जिस पॉइंट में किंक बनता है ये रूल होता है कि वहीं पर आपका LSD RSD अनइक्वल आता है, इसलिए वहां पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे x = 2 पर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मैंने कहा फिजिक्स में आपने अभी जो शुरुआत में एग्जांपल, इंग्लिश में फेल था लड़का, फिजिक्स में आपने कहा पास है, यहां पर अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा बेटा, आप ये ध्यान रखना। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन किसी और दूसरे एक्स पे पूछो इसके अलावा तो निकल आएगा डिफरेंशिएशन, लेकिन उस x = 0 पे यहां पे कोई मेंशन नहीं ना, x कुछ भी हो सकता है और x यहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक जगह गड़बड़ हो रहा है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल। किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये कैसे आएगा वो डिफरेंशिएशन चैप्टर में बताएंगे। जैसे x² - x + का 2, ये आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। लेकिन बड़ी गजब की बात है, अगर मैंने x = 4 पे कहा तो कर लोगे डिफरेंशिएशन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये बात समझ में आ रही है, जब नहीं दिया इसका मतलब आप बोल रहे हो उसका डिफरेंशिएशन, जब है ही नहीं लड़का पास तो हम तो यही बोलेंगे ना फेल है। तो वैसे ही ये जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट पर बात करेंगे 4 पर, तो वहां पे निकल हो सकता है हम उसी पॉइंट पे बोलेंगे जहां पे नॉन डिफरेंस, तो नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा लड़का इंग्लिश में, तो सारी जो सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई थी अभी 5 सब्जेक्ट की, इंग्लिश में तो फेल था, अब हम इंग्लिश ही में पूछेंगे तो इंग्लिश में तो फेल ही माना जाए। ऐसा थोड़ा ना किसी पॉइंट पे भूल लिया तो इसका मतलब फंक्शन वहां पर डिफरेंशिएबल होगा। उस पॉइंट को छोड़कर, 0 को छोड़कर बाकी कहीं पर इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेंगे, आप कर लोगे। सर वो कैसे किया जाता है, इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो कि नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि मॉड का x = 0 के अलावा कहां पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। चलिए ये बात हो गई, पूरी जानकारी दे दी आपको। तो यहां पर मैंने आपको बताया, आज तक आपने ये सुना है e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर ले रहे हो, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर मैं e⁻x कोई सवाल दे दूं और आपसे कहूं x = 1 पर चेक करो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, अरे भैया डिफरेंशिएशन कर ले रहे हो तो उसका डिफरेंशिएबल है वो हर जगह। sin x का बताइए, sin x का ये बताइए, कोई फंक्शन दिया है sin x दिया है at x = मान लीजिए 5π/6 पर, बताओ डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अरे भैया डिफरेंशिएशन कर लेते हो तो डिफरेंशिएबल है। तो जिन सवालों में हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जैसे ये बताइए x³ - 3x² प्लस का x प्लस का 1, ये कोई फंक्शन है और मुझे बताइए at x = 3 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अरे भैया डिफरेंशिएशन सबको डिफरेंशिएट करो, अब यहां पर लगाओगे तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा, मॉड लगा दे, क्योंकि मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसलिए वहां पर LSD RSD निकालने पड़ेगा। तो याद रखना, जिन सवालों में आप डिफरेंशिएट कर लेते हो, समझ लो वहां पर LSD RSD इक्वल होगा हर पॉइंट पर, तभी आपका जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सर ये किंग क्यों बोला, क्योंकि किंग वाली जगह पर ही LSD RSD अनइक्वल आती है, और ये आपका जो है अनइक्वल आने का कारण ही होता है नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो चलिए, आपको वो जो क्वेश्चन दिया था उसको हमने एक पॉइंट पूछा था, क्या बोला था आपको, क्या बोला था वहां पर, याद कीजिए। ऑप्शन दिए थे ना, एक ऑप्शन बदल के क्या डाल दिया था उसमें ऑप्शन, तो ये बताइए क्या था क्वेश्चन। fx = क्या दिया था, fx = क्या था, x² - 2x + 1 x <2 और x > 2 और 3x - 5। देखिए इधर बेटा, सुन लीजिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी बोल रहा है उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, ग्राफ का टूटना जरूरी है। मतलब ये देखो, ये आपका होगा सर ग्राफ, जबकि नॉन डिफरेंशिएबल है यहाँ पर, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो है, तो ग्राफ का जुड़ा हुआ रहना जरूरी है। जब भी कॉन्टिन्यूअस, तो आप यहाँ पर जब भी किसी पॉइंट पर आपका एक ऑप्शन था कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, बताइए, कॉन्टिन्यूटी पहले चेक कर लो, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अरे आपने निकाला था, याद कीजिए, दोनों बराबर आ रहे थे, तीनों कितना आ रहे थे सब, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो ये क्वांटिटी आपको ये करना पड़ेगा पहले। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशिएशन कर दो सर। इसीलिए तो हम कह रहे हैं LSD RSD वाला जो फंडा है, ये वाला फॉर्मूला ये नहीं लगाना सर। क्यों, क्योंकि हम यार डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है a - h, ये FA डिवाइड में -h, RSD क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ
ए प्लस एच, ये माइनस का एफ ए डिवाइड में एक्स। बेटा ये देखिए, आपको अगर मैंने कहा एफ एक्स है, अगर मैंने कहा साइन एक्स, मैंने कहा आर एच डी बताओ, आर एच डी बताओ एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर। अरे भैया क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। अब रख दीजिए एक्स की जगह पाई बाई 2, घबराना नहीं, पाई बाई 2 रख दीजिए, कितना आ गया, कॉस पाई बाई 2। ये आ गया आंसर। ये आप कहोगे सर इस फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले से लगा लो, दोनों में से कुछ भी लगा भाई, राइट हैंड डेरिवेटिव इससे लगाना है, क्योंकि हमें मालूम है हर जगह एलएचडी आरएचडी बराबर आता है, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आरएचडी ही पूछ रहा है, स्पेशली आरएचडी ही निकाल लीजिए। वास्तव में ये जो cos x आया है बेटा, ये समझो इनके डेरिवेशन हैं, ये डेरिवेशन है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का समझ लो आरएचडी आरएचडी इक्वल आएगा, तो कोई भी एक निकाल लीजिए। यहां पर sin x रखना, ये सॉल्व करोगे लास्ट में क्या बन जाएगा, cos x। तो फालतू मेहनत ना करो, जिनका डिफरेंशिएशन जानते हो डिफरेंशिएट कर दो। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो अवकलन तो जानते हो, ये समझ लो उसका प्रूफ हो गया। अगर आपने पढ़ा है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये होता है डिटेल। तो ये अब आज के बाद ये इसीलिए कह रहे ना करना। हाँ, जैसे मॉड एक्स है या मान लीजिए स्टेप एक्स है, वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, तो आप वहां पर इनका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा ना। तो अब इसी से निकाल के देखेंगे दोनों को अलग अलग। लेकिन जिनका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो तुरंत करो, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करो। कितना होगा, 2x, इधर कितना होगा, -2, x लेस देन 2, इधर डिफरेंशिएट करो 3, और ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, आप लिखिए। अब ये LHL नहीं होगा, LHD होगा, डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 2 रखो, 2 दूनी 4 - 2 कितना आ रहा है, तो RHD कितना है, इस पे x है ही नहीं, 2 से ज्यादा वाले में वैल्यू 3 होगी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो वहां पर पिक्चर क्या हुई, जैसे LHL RHL अनइक्वल हुआ तो आपने कहा ग्राफ टूट गया, वैसे LHD RHD अनइक्वल हुआ तो वहां पे क्या बन गया होगा, ऐसे कुछ किंक बन गया होगा। और किंक बनने का मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो याद रखना है, डिफरेंशिएशन ही डेरिवेटिव है। भैया जिनका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो। अगर मैंने कहा x² का x³ का एट x इक्वल टू 2 पर RHD कितना होगा, अरे घबराओ नहीं यार, ये जो डिफरेंशिएशन है कर दीजिए। क्या होगा x³ का डिफरेंशिएशन, 3x² रख दो, x इक्वल टू 2, 12। वहां पर हर पॉइंट में भैया जिसका डिफरेंशिएशन कर ले रहे हो बेटा, उसके हर पॉइंट पे LHD RHD बराबर होती है, वो LHD RHD 3x² होती है। तो क्यों मेहनत कर रहे हो एक्स्ट्रा, आप बस x की जगह रख दो, डिफरेंशिएशन करो, रख दो। बताओ यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा। जबकि देखा जाए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, x³ का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो तुरंत पकड़ लोगे आप। मुझे डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल बनाना है। मैंने कहा ये कोई फंक्शन है x³ और इसका वाम पक्ष जो है अवकलज बोला जाता है, ध्यान देना, डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। मैंने कहा इसका राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पर क्या है। अब देखो थोड़ा सवाल बाउंस हो जाएगा, यार राइट हैंड डेरिवेटिव तो नहीं आता। बेटा वो जो डिफरेंशिएशन है जिनका कर ले रहे हो उनमें LHL RHD बराबर रहेगा। ये बताओ कितना होगा इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करो ना, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। जिन सवालों में ये बताइए log x कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, कैसे मालूम बताइए, क्योंकि हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो बताओ log x का डेरिवेटिव x इक्वल टू 3 पे बता पाओगे, क्या होगा, 1/3 होगा। अब देखो कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल बन, यानी वास्तव में जो डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएशन है। x की पावर 4 कैसा फंक्शन है, कैसे पता चल गया, क्योंकि आप बता दोगे 4x³ तो वो आप फॉर्मूले के डेरिवेटिव कर निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना x की पावर 4 का, 4x³ आएगा, x की पावर 4 का निकालना कितना आएगा, 4x³, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो भी 4x³, तो बराबर आता है। इसलिए हम कह देते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। x की पावर 9 का डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मॉड x की पावर 9। अब देखो यहां पर इनसे निकालना फिर, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए स्टेप x, तो वहां पर क्या है, आपको उस पॉइंट पर चेक करना होगा। और एक बात विशेष ध्यान रखना बेटा, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात नोट करके लिखिए, ये पॉइंट नोट करके लिखिए। यदि कोई फंक्शन, लिख लो ऐसी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके,
यदि कोई फंक्शन यानी कोई फलन x बराबर a पर, x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है, यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है, नहीं मतलब लिख लो x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है, तो x बराबर a पर वह डिफरेंशिएबल व नॉन डिफरेंशिएबल दोनों में से कोई एक हो सकता है। मतलब मेरा यह कहना का मतलब है x इक्वल टू ए पर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं कि x बराबर ए पर वो डिफरेंशिएबल होगा। बस ये लिख दो, x इक्वल टू ए पर अगर सतत है तो x बराबर ए पर उसी पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नंबर सेकंड पॉइंट, परंतु बट सेकंड पॉइंट में लिखेंगे परंतु यदि कोई फंक्शन, पहले पॉइंट लिख लिया ना, x इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो x इक्वल टू ए पर वो कॉन्टिन्यू मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सेकंड पॉइंट, परंतु यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है यानी अवकलनीय है तो वह फंक्शन x इक्वल टू ए पर अवश्य सतत होगा। तो वो फंक्शन x इक्वल टू ए पर अवश्य सतत होगा, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो फंक्शन x इक्वल टू ए पर सतत होगा। ठीक है बेटा, इतनी बात को ध्यान रखना है और समझ लीजिए ये जो इतनी बातें बताई गई हैं, अगर ये बातों पे आपने बहुत अच्छे से सोच लिया तो समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर बेटा, जैसे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जिनको समझना जरूरी है। ये माइंड जो है ना, अगर आपने एक बार बात को पकड़ लिया, आप देखो उदाहरण देखो, मॉड एक्स का उदाहरण देखो, ये देखिए इस ग्राफ में देखिए, जरा देखिए फंक्शन क्या है, हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई ग्राफ दें और पूछे बताओ कितनी जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे ग्राफ टूट ही नहीं रहा। और बताओ कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 2 3, एक इस एक्स पर है और एक x इक्वल टू 0 पर है और x इक्वल टू 3 पर है। तो कितने पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, 3 पॉइंट्स पर। ठीक है, मतलब ये बात को समझिएगा, बहुत ज़्यादा भी और बता सकते हैं लेकिन इतने से हमारा काम हो जाएगा, अच्छा खासा काम हो जाएगा। कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगी, परेशान नहीं होना है। बस याद रखना है कि आप अब जरा देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण दैनिक जीवन से उदाहरण देते हैं। जैसे मैंने कहा आप अंदर प्रवेश करें, कोई बच्चा आया, हम भी बैठे दोनों लोग साथ में, मैंने कहा बेटा जरा ये बताओ लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो लाइट तो सारी ऑफ है, तो आप क्या कहोगे, लाइट है या नहीं है, बताओ। लाइट अगर है तो चेक करना, अगर आपने कोई प्लग ऑन कर दिया, कोई भी प्लग ऑन कर दीजिए, अगर लाइट जल गई इसका मतलब लाइट है, लेकिन लाइट ऑफ है तो इससे ये नहीं बता सकते हो आप कि लाइट है। तो वैसे ही इसमें भी है, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मतलब लाइट आ रही है नहीं आ रही, लेकिन हमने ऑन कर दिया, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का है ये रोशनी कहाँ से आई होगी, जब लाइट होगी तभी आ सकती है। आप कहोगे सर इन्वर्टर से भी तो कनेक्शन हो सकता है, ये भी बात अच्छा है। इन्वर्टर नहीं है मान लीजिए, तब बात करें। ठीक है, सोचने वाले बहुत कुछ सोच सकता है, ये बात सही है। अगर लाइट जला रहे हैं, लाइट जल रही है, ये भी तो हो सकता है नहीं आ रही है, तो इन्वर्टर से रोशनी कर सकता है, लेकिन इन्वर्टर नहीं। देखिए बस इतनी बात बैठा लीजिएगा दिमाग में, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का होना जरूरी है। किसी पॉइंट पे देखो ये मेरे हाथ जुड़ गए, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इस पॉइंट पर जहाँ पे मेरे हाथ जुड़े हैं, इस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, किंग तो नहीं बन रहा, हल्का से भी कैसे भी तुम ये ऐसे घुमा दो, ये किंग बन गया, यहाँ पे ऐसे गए किंग बन गया, तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो जबकि ग्राफ का जुड़ना जरूरी है। अब जुड़ कैसे रहा है, हो सकता है ऐसे जुड़े तो नॉन डिफरेंशिएबल लिखो, ऐसे जुड़ रहा है तो
डिफरेंशिएबल। अब तो पेन ऊपर ले गए भाई, ये देखो मॉड एक्स यहीं पर ही होता है नॉन डिफरेंशिएबल बेटा। ये बताएंगे, बड़ा अच्छा गजब का क्वेश्चन है। हम आपको ऐसा सवाल सिखाएंगे कि एफ एक्स दिया हुआ और आपसे कहा एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोल दो नहीं हो पाएगा डिफरेंस, अरे अगर ये कहेंगे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बोलेंगे वो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब एक चीज और बता दें, ये बात ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट आपने क्या क्या लिखे, इसको मतलब बार बार सुनते रहो, माइंड में बैठा लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा। बार बार हम ये पॉइंट आपको बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अरे आप खुद देखो ऐसे ऐसे ग्राफ बना लो, तो यार सर जी फंक्शन डिफरेंशिएबल ऐसे भी बना रहा है, देखो फंक्शन क्या हो रहा है, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियल नहीं है, अब हो रहा है नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और हो भी सकता है कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होना है। ठीक है, इसलिए बात को ध्यान रखना, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये जो आपको लग रहा है ना छोटा पॉइंट है, इस पर थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, फिर 4 ऑप्शन दे दिए, तो x इक्वल टू ए पर जो है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू ए पर मे बी डिफरेंशिएबल, मे बी नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये जो ऑप्शन लिखा है मे बी डिफरेंशिएबल, मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब ये नहीं कि मस्ट बी डिफरेंशिएबल या मस्ट नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं डिफरेंशिएबल है, या मे बी और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो आपको ध्यान रखना है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। अब वहां पर एक ऑप्शन होगा मे बी कॉन्टिन्यूअस और मे बी नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो ये गलत है। अगर डिफरेंशिएबल है तो वहां पे मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर तो मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर ये बात क्लियर हो गई, अब हम यहां पर आने वाले हैं एप्लीकेशंस पर। 2 पॉइंट लिखे थे आपने, उसमें तीसरा भी एक बहुत जोरदार पॉइंट जोड़ दीजिए, ये आपका एफ एक्स है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान ना होना, ये छोटा है बस। इसी टाइप का सवाल एनडी में 2018 में आया और 2021 में भी आया। अगर मैं बात करूंगा मॉड है तो याद रखना मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, मॉड करके लिखा है इस तरीके से, तो क्या होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी अगर मैंने आपसे कहा और एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए इसका जो डेरिवेटिव है तो क्या होगा, डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है वहीं पर किंग बनता है जहां पे मॉड 0 होता है। देखो ये कहां पे 0 हो रहा है, 0 पर, ये कहां पर 0 हो रहा है। जैसे देखो मॉड एक्स है, इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये देखो ये होगा। और अगर मैंने कहा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए, ये देखिए, ये देखो ये अब कहां पे 0 हो रहा है, 0 पे, अब ये 2 पर, तो ये ग्राफ खिसक जाएगा, इसका जो कोना है वो इधर खिसक जाएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। अब देखो 2 पर हो गया ना, अब 0 पे जबकि डिफरेंशिएबल है, 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे कोई किंग नहीं बन रहा है, लेकिन इस 2 पे बन रहा है। तो इसका मतलब कहां पे किंग बनेगा, जहां पर वो 0, कहां पर ए पर। तो ए पर हम डिफरेंशिएशन नहीं बता सकते क्योंकि इस केस में एलएसडी यहां पे किंग बन रहा होगा, आरएसडी क्या होगा अनइक्वल आता है। ठीक है, बाकी किसी और पॉइंट पर, बाकी सभी मतलब हर पॉइंट पर क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, मतलब कॉन्टिन्यूअस तो हर पॉइंट पर होगा। ध्यान रखिए यहां पर पॉइंट को समझिएगा, एक्स इक्वल टू ए पर क्या है, मैंने यहां पर लिखा है ना मॉडुलस फंक्शन, जे मॉड करके लिखा हुआ है। अगर कई सारे मॉड जुड़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो वो सारे आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का समेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। यहां पे तो चलो भाई ये ए पर है, ए पर क्या होगा बताओ, ए पर क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी मॉड जो है आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, क्या होगा बताइए। ये कह सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स, ये भी कह सकते हो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी तो कह सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। ये ध्यान रखना।
और ये चित्र में आप बना के दो डायग्राम बता दीजिए ताकि आपको किंग दिख रहा है 2 पर, तो ये क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। x बराबर 2 पर क्या होगा, x बराबर 2 पर क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, और x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप ऐसे देखो ना, खुद देखो ग्राफ, देखो कहाँ टूट रहा है यार ग्राफ, ये देखो कॉन्टिन्यूस है हर पॉइंट पर। 2 के अलावा 6 पे बोल दो। अच्छा x इक्वल टू 3 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी। लड़का फिजिक्स में पास है। अभी जो शुरुआत में उदाहरण दिया था जिसमें इंग्लिश में 21 नंबर थे, फेल था, लेकिन उसके अलावा कोई सब्जेक्ट की बात करें पास होगा। x इक्वल टू, ये देखिए 3 पर डिफरेंशिएबल भी है, x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस भी, ठीक है। x इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूस भी है, और भैया जहां पे किंग बनना है वो मुझे मालूम है, वो कहां पे किंग बनता है, जहां पर ये मॉड के अंदर वाली चीज 0 होती है, और ये क्या क्या रखने पर 0 होगी, 2 रखने पर बनेगा 0 बनेगा। तो 2 पॉइंट पर क्या है, हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, बाकी 2 पे कॉन्टिन्यूस भी है। तो ये ध्यान रखना, इससे बहुत, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना बेटा, बहुत ही गजब का पॉइंट है। अगर मैं आपसे एफ डे से बोलूंगा तो क्या लिखना, डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऑप्शन दिया होगा डज नॉट एग्जिस्ट, याद कीजिए आप, लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती, जब LHL इज इक्वल टू RHL। तो यहां पर डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब LHD RHD। उसी तरीके से समझो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल है तो उस पॉइंट पर क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पर x इक्वल टू a पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं बहुत इजी है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन। चलिए अब लिखेंगे बेटा एप्लीकेशन, रब करें इसको, चलिए लिखेंगे एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। प्रॉब्लम, इफ fx इज इक्वल टू x माइनस का 5, देन, अब देखो ये जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। देन पहला, द फंक्शन, दिया गया फलन, द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। ये दिखाई दे रहा है बेटा उधर, x इक्वल टू 5 पर डिफरेंशिएबल है। दूसरा ऑप्शन है द गिवन फंक्शन, अब देखो उल्टे सीधे ऑप्शन होंगे, द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। और नंबर थर्ड, द गिवन फंक्शन is continuous at x इक्वल टू 5। और डी है नन ऑफ दिस। बताओ क्या इसमें आपका कोई फॉर्मूला काम आएगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, केवल जो ये कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कई बार फिजिक्स में सवाल आ जाता है कि एक कंडक्टर को चार्ज दिया गया, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप 0, तो इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो वैसे ही यहां पर भी ये सवाल ऐसा है, केवल और केवल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेगा क्वेश्चन, तुरंत आता है तुरंत टिक लगा दोगे। ये वाला क्यों गलत है बताइए? अरे यार तुमने उसी पॉइंट पर जिक्र कर लिया जहां पर वो नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है? जहां पर मॉड के अंदर वाला 0 होता है। अगर इसका ग्राफ बनाने को बोला है, बना सकते हो? अरे मॉड एक्स का बनाओ ना, तो मॉड एक्स का क्या होगा बोलो? मॉड के अंदर 0 हो रहा है, देखिए कहां पे बनेगा 5, अब कहां पे 0 5, तो 9 के यहां पे आ जाएगी, ऐसे बनेगा ऐसे। आप खुद बताओ यार, नॉन डिफरेंशियल, देखो कहीं तुम्हें पेन उठाना पड़ रहा है क्या? तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, तो मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन क्या है यहां पर किंग बन रहा है, ये किंग बनने का कारण क्या है? तो ये नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये गलत लिखा है। ये क्यों गलत है? क्योंकि वो क्या बता रहा है डिफरेंशिएबल। अब बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आंसर? सी पार्ट हो गया। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं 4
और यहाँ पे लिख दो 4, और आपको मालूम है सिंगल ऑप्शन तो भाई एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई एडवांस को छोड़कर सब में सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट। तो हम इसको डबल ऑप्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोथ ए एंड सी। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही। देखो कितना कॉन्सेप्चुअल है। लड़का इस क्वेश्चन को तभी कर पाएगा जब उसको अच्छे से नॉलेज होगी यार। अब आप कहोगे सर फंक्शन, बेटा मैंने क्या कहा, कोई स्टूडेंट अगर फेल है तो ये ना समझना कि वो सब सब्जेक्ट में फेल होगा, वो किसी एक सब्जेक्ट की वजह से पूरा फेल हुआ है। तो वैसे यहां पर भी आपका वो मालूम है कौन सा वो पॉइंट है जहां पर नॉन डिफरेंस, उसके अलावा कोई और दूसरा पॉइंट इस्तेमाल कर लीजिए, हम हर जगह डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल ही बोलते रहेंगे। बताइए 5 को छोड़कर जितने भी करोड़ों पॉइंट होंगे इस 5 को छोड़ दीजिए, बाकी x इक्वल टू 9 पर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 10 पर डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 1/2 पर डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 1/5 पर डिफरेंशिएबल, लेकिन x इक्वल टू 5 पर नॉट डिफरेंशिएबल। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल जब हो गया है तो कॉन्टिन्यूस तो होना ही है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी हमारे ये दोनों ऑप्शन, लेकिन हम 2 ऑप्शन में टिक नहीं लगा सकते हैं, दोनों में लगा देना टिक, इसी में लगाना, ठीक है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट पहले से मेंशन होता है, ये आपका आंसर हो गया बोथ ए एंड सी। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन। अच्छा इस सवाल को हम, चलिए ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा ये बताइए अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे बात करेंगे, आप बताइए अब 5 पे क्या होगा, अरे बेटा इससे क्या मतलब यार, इस पर ध्यान दो, मॉड के अंदर 0 कब हो रहा है, 0 पर क्या वो पॉइंट लिया अपने, तो क्या होगा, ये भी सही है ये भी सही है, तब भी तो बस ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, याद रखो यार। कोई फंक्शन दिया हुआ है, अब मैं दे रहा हूं x-2 और प्लस का 1, तो ये 2 पर ही, ये जहां पर 0 हो रहा तुम इसके साथ कुछ भी जोड़ दो, ये 2 पर ही नॉट डिफरेंशिएबल। सर मैं इसको डिफरेंस, अरे इसका कर ले रहे हो, इसका तो नहीं कर पा रहे हो ना 2 पर, तो इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बाकी किसी और पॉइंट पे बोलेंगे तो वहां पे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सब सिखाना आपको, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। ये बताओ कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, कहां पर है, 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल, और 0 के अलावा हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी है, और कॉन्टिन्यूअस तो कितने पॉइंट्स पर है। अच्छा ये बताइए अगर मैं यहां पे लिख देंगे द गिवन फंक्शन, द गिवन, अगर यहां पर लिख दें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्या सही बात है। अगर आप लिख दें द गिवन फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या गलत है सही है, अरे यार एक पॉइंट को। और अगर ये लिख दे द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, क्या सही है, अब तो सही हो जाएगा, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन केवल एक बिंदु को छोड़ दीजिए। अगर तुम कहोगे सारे जो है सारे पॉइंट पे, मतलब अगर डिफरेंशिएबल मतलब सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, वो जबकि है नहीं, ये कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है बताइए, 0 पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आइए एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और देखेंगे आप लोगों में कौन कर पाएगा। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये आपका एनडीए में पूछा गया है, इसको देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है एनडीए सेकंड 14 नवंबर 2021 का क्वेश्चन।
ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कितना कमाल क्वेश्चन। आप कहोगे यार इस सवाल को देखो, जैसे मैंने अभी सवाल लिखा था, टाइम बर्बाद होगा, लेकिन ये सवाल ऐसा है, कोई क्वेश्चन फॉर्मूला लगाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है बिना टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन, तुरंत आप टिक लगाओगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर का है, इसमें कह रहा है कंसिडर द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। इसको देखते ही कुछ एहसास कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशियल, बाकी किसी और पॉइंट पर डिफरेंशियल। अब देखो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला है। पहली बात बोली है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अरे कोई भी पॉइंट लो, अब जो ये बात लिखी गई है, अब कोई भी पॉइंट यूज कर लो आप। एक्स इक्वल टू 1, ये सही है कि गलत है पहले बताओ। तो आपको क्या करना होता है, दो स्टेटमेंट देता है और आपको ये बताना होगा दोनों सही है, एक सही है, कौन सा सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो आपको मुझे बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट ओनली सही है, दूसरा सेकंड ओनली सही है, और तीसरा बोथ फर्स्ट और सेकंड सही है। और क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब बताओ, कुछ टाइम वेस्ट हुआ? कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बेटा ये सवाल ऐसे तुम ये मत सोचो स्टेटमेंट, अरे ये तो बोल सकता है 4 ऑप्शन दे दिया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। पूछे गए ऐसे सवाल, कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन आता है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा, बताइए पहली वाली बात बताओ। आप देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अरे भैया ये तो हमेशा होना, तुम यहाँ पे कुछ भी बदलते रहो, ए कर दीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक को कोई गलत कर सकता है, बताओ किसी पॉइंट पर। अरे बोलो, यानी पहले वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, पॉइंट कोई भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन हर पॉइंट के लिए नहीं होगा, 0 पर बोल रहा। और हम जानते हैं जहां पर वो मॉड के अंदर वाला 0 होता है वहीं पर आप बोल रहे हो, और वहीं पर तो किंग बनता है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, नॉट। अब इसके अलावा 0 के अलावा मैं अगर कोई पॉइंट इस्तेमाल करता हूं, यहां पे तो कुछ भी लिख दो, यहां पे 2 बोल दिया। अब बताइए, अब दोनों सही, लेकिन ये वाला ऑप्शन में चाहे कुछ भी कर दो, कोई भी पॉइंट बना दो, ये वाला ऑप्शन नहीं बना सकता। ये वाला तो केवल तब बनेगा जब यहां पर 0 इस्तेमाल करेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूं 0 के अलावा कोई और पॉइंट ले लीजिए, तो अब ये भी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमेशा सही होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए x इक्वल टू 7 पर बताइए, दोनों है बेटा। ये बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 प्लस, सर ये सवाल ना दीजिए, इनसे बड़ा डर लगता है, देखिएगा ये क्वेश्चन ना दीजिए, कोई बात नहीं, आप परेशान हो। यहां पर लिखा है, ध्यान रखना, जहां जहां पर मॉड के अंदर 0 हो रहा है उस पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। यहां पर 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और 2 पर इसलिए क्योंकि इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, और ये 3 पर, यानी टोटल कितने पॉइंट्स हो गए जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, 2 और 3। अगर बात करेंगे नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस, मतलब कितने पॉइंट्स है जहां पर इनफाइनाइट, यानी ये कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को जोड़ोगे कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा, ठीक है बेटा। 2 कॉन्टिन्यूअस, भाई एक रोड पूरी जा रही है, दूसरी रोड पूरी, दोनों को जोड़ दिया तो अब पूरी कॉन्टिन्यूअस ही तो हो गई, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। भाई दिक्कत कहां पर आती है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होता है हर पॉइंट पे, केवल कहां पर नहीं होगा। लेकिन मैं यहां पर बोल सकता हूं बेटा, यहां पर बोल सकता हूं एट x इक्वल टू 5 पर आर एच डी क्या होगा। तो ये बड़ा मजेदार है, परेशान ना होना, ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये वहां पे बताया जाए। जबकि बोल राइट हैंड डेरिवेटिव तो हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये बताइए, जरा ये बताओ बेटा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स लेस देन 2 3x माइनस प्लस लेमडा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और कह दिया इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इफ एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन लेमडा बता सकते हो, आराम से निकाल सकते हो यार बेटा,
ये बताइए कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 2 पर। और एक बात बता रहे हैं, अगर मैंने कह दिया यहां पे लिख दिया कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बहुत बच्चे इससे परेशान हो जाते हैं, सर आप पॉइंट नहीं देते हैं। अरे जब बोल दिया कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट इस्तेमाल करो, लेकिन वो पॉइंट इस्तेमाल करना जहां पर चेंज हो रहा हो। कहां पे चेंज हो रहा है? ऐसे भी सवाल लिख सकते हैं, ये वाली लाइन भी हो सकती है और ये भी लाइन हो सकती है। इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखाई दे रहा है, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। जरूरी नहीं यार पॉइंट देना, हाँ पॉइंट देना जरूरी है। पूछो इस पॉइंट पर है कि नहीं, हम चेक करेंगे LHL RHL। लेकिन जब आप दे ही नहीं रहे हो, आप बोल दे रहे हो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर, और हम उसी पॉइंट को यूज करेंगे जहां पर फंक्शन, तो क्योंकि उसी पे तो LHL उधर से आएगा, RHL ये बराबर होगा तभी तो लैम्डा आएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना यार, LHL इज इक्वल टू क्या कर दो सर, ये वैल्यू होता है वो भी, इससे कोई जरूरत ही नहीं है, दो को इक्वल करने से आ जाएगा, दो को इक्वल करने से आ जाएगा। करो जरा, कितना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 2 रखिए, 4 + 2 और राइट हैंड लिमिट 2 रखिए, 3 दूनी 6 प्लस लैम्डा, तो 6 बराबर 6 प्लस लैम्डा, तो यानी कितना हो गया? लैम्डा इक्वल टू 0। यानी ऑप्शन आपका दिया होता तो आंसर हो जाता, मैंने लैम्डा पूछा है तो लैम्डा आपका आ गया। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। रब करें बेटा? अच्छा देखिए इधर, बस रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट, देख लीजिए। इफ fx इज इक्वल टू x² - 2, x इज नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर 5k - 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, दे दिया कोई बात नहीं, देन k बताना है। अब एक काम करो, देखो इधर देखिए बेटा, सुनिएगा जरा, सवाल को ढंग से समझना। x इज नॉट इक्वल टू 3 मतलब LHL भी सी से आएगा, RHL भी, तो डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल लो। आपको ये तो बताया था लिमिट किसके बराबर होगी? x टेंडिंग टू 3 पर लिमिट, भाई LHL RHL कहां पर? LHL RHL कहां पर? x इक्वल टू 3 पर ना, तो वही तो लिमिट निकालना है उस फंक्शन की, किसके बराबर होगा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। LHL इक्वल टू RHL दोनों जब एक से निकलेंगे तो इक्वल ही आएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट लिमिट निकालिए। आप चाहो तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के बराबर कर दो, भाई चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो चाहो तो इसके इक्वल कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से आएगी 3 रख के, राइट हैंड लिमिट भी इससे, तो इसलिए कह रहे हैं डायरेक्ट लिमिट निकालो, एक ही चीज है, हो दोनों उसी से आ रही है तो लिमिट निकालने भाई। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन की इक्वल, तो फंक्शन की 3 पर लिमिट क्या होगी? रखिए ना 3 ही रखिए, 3 नहीं ना, x 3 नहीं है तो उसी में रखो 3 का वर्ग 9 माइनस का 2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है? 5k - 2, तो ये कितना होगा? 9 में 2 7 और 7 + 2 बराबर 5k, k बराबर कितना होगा? 9/5। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट। देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा, लिमिट इस क्वेश्चन में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करना है? जहां पर फंक्शन चेंज होगा। अरे <1 > 1 का यूज करो। जब कॉन्टिन्यूअस बोला तो किसी भी पॉइंट का यूज करो, लेकिन आपको फायदा 1 पे ही होगा ना, क्योंकि 1 पे ऊपर से आएगा नीचे से आएगा। और अगर x इज नॉट इक्वल टू लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिमिट निकालेंगे इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब अगर ऐसा सवाल लिखा हो x इज नॉट इक्वल टू 3 और ये कुछ दिया है और यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर ये दिया है, तो क्या लिखेंगे? जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी क्या लिखेंगे? लिमिट किसके इक्वल होगी? अब इसमें फंक्शन ये वाला ले लेना, x इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए, और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन कर देना, आंसर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये <3 के लिए दिया, x 3 के लिए दिया, तब आप ना करना ये, तब आपको LHL अलग निकालना होगा, RHL अलग निकालना होगा। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन कब का है? NDA 1 2021 कब हुआ था मालूम है? 6 सितंबर को हुआ था। इफ द फंक्शन, नहीं 6 सितंबर को तो नहीं हुआ था, कितने 19 अप्रैल को हुआ था ना? अच्छा 18 अप्रैल को हुआ था। इफ द फंक्शन ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू a प्लस bx x लेस देन 1, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू है 5 और x ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू है b - ax। तो क्वेश्चन में कह रहा है इज कॉन्टिन्यूअस
फंक्शन क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। बताइएगा भाई, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 20। बताइए बेटा, देखिए आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको जो ये बता दिया, अब बहुत आसान क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको अगर हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आप उनको भी कर लोगे, और बाद में हम खुलासा करेंगे वो सारे जेईई मेन के क्वेश्चन, आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं सकता डिफिकल्ट। अब बताइए क्या होगा? बताइए कॉन्टिन्यूअस। बताइए कॉन्टिन्यूअस तो क्या होगा? LHL इक्वल टू, अब लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें मालूम है ये होगा भाई, 1 पर यूज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी जल्दी बताओ? a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट कितनी होगी? अब वो इससे आएगा, अब एक ही से नहीं आएगा, तो ये 2 अननोन है इसीलिए 3 बन रहा है। देखो b माइनस ए, और घबराना नहीं, अब 1 पे वैल्यू कितनी है? 5। एक बार इसको करो 5 के इक्वल और एक बार इसको 5 के इक्वल। तो अब एक काम करो, दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो b में b जोड़ोगे 2b और 5 में 5 जोड़ोगे 10, तो b बराबर कितना होगा? अरे तो कोई जरूरत नहीं है, आ तो गया a प्लस बी तो पूछ रहा है, क्या जरूरत निकालने की? अगर हाँ, अगर हम आपसे पूछते 2a प्लस बी तब जरूरत पड़ती स्मॉल a स्मॉल बी की। यहां से तो ये क्लियर साफ साफ पता चल रहा है यार, a प्लस बी आप पूछ रहे हो, क्यों हम a और b को निकालें? a प्लस बी आ तो गया 5, आप b माइनस ए पूछोगे वो भी हम 5 बता देंगे, लेकिन अब इसके अलावा कोई और पूछोगे तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी a और b की वैल्यू की, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो गया क्लियर? तो ये ध्यान रखना बेटा, कल आपको लगभग 20 पेज का, अच्छा कॉपी दे रहे हैं, रुक जाइए, 20 पेज का आपको 20 पेज कह रहे हैं 20 क्वेश्चन मिलेगा, और 20 क्वेश्चन में अगर आपने कर लिए, आप ये मान के चलिए, क्योंकि बेटा हमने हर, चाहे जेईई मेन का एग्जाम हो चाहे एनडीए का, हर को पैटर्न को जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए मैं बात कर सकता हूँ कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के, आप जेईई मेन का हर सवाल लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आप खुद उनके आंसर बताओगे, बाद में पता चलेगा कि वो सारे जेईई मेन क्वेश्चन थे। मतलब टफ होता नहीं है ये वाला, कुछ ऐसे टॉपिक है ना, वो चाहे आप एनडीए का पढ़ लो, जैसे मैट्रिक्स हो गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, ये ऐसे टॉपिक हैं, इनके एक को पढ़ने से सब सवाल हो जाएंगे। कॉपी ले लीजिएगा, रुको 2 मिनट।